देश की राजनीति के चाणक्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एवं दिग्गज नेता सोनिया गांधी के राइट हैंड कहलाने वाले अहमद पटेल का आज 3:30 बजे निधन हो चुका है। वहीं हरियाणा युवा कांग्रेस प्रभारी दीपक भाटी चोटीवाला, युवा कांग्रेस जिला मेवात प्रभारी रोहित नागर और जिला मेवात नूंह के अध्यक्ष मुबारक नोट की पदाधिकारी कार्यकर्ता फिरोजपुर झिरका कांग्रेस युवा अध्यक्ष तौसीफ खान नावली के निवास स्थान पर पहुंचे। हम आपको बता दें, अहमद पटेल देश में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन होने पर सारी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ संपूर्ण देश में दुख की लहर दौड़ गई है। वहीं युवा कांग्रेस हरियाणा प्रभारी की अगुवाई में मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका कांग्रेस युवा अध्यक्ष तौसीफ खान नावली के निवास स्थान पर लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को पुष्य आरती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें, युवा कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक चोटीवाला ने बताया कि माननीय अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं थे बल्कि देश की राजनीति के चाणक्य भी थे। आज उनके बीच से एक वरिष्ठ नेता का चला जाना बहुत बड़ा दुख की घटना है। उन्होंने कहा है कि गद्दावर नेता अहमद पटेल ने किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कभी छोटा बड़ा नहीं समझा, बल्कि सभी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की नींव मजबूत करने का काम किया है। वहीं मेवात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुबारक नोटकी ने कहा है कि 1977 में जब देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ हवा थी, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब अहमद पटेल ने सिर्फ खुद पहली बार भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, बल्कि गुजरात में कांग्रेस को जीत भी दिलाई थी। वहीं मुबारक नोटकी ने कहा कि 21 अगस्त 1949 को गुजरात के अंकलेश्वर में जन्मे अहमद पटेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगरपालिका चुनाव से की थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव तालुका पंचायत के सभापति के रूप में जीता था। अपनी मेहनत और लगन से पटेल कांग्रेस के तेज तर्रार और युवा मेहनती नेता बन गए। इसके बाद वो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के संपर्क में आ गए। 1977 से 1982 तक वो गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला मेवात प्रभारी रोहित नागर, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुबारक नोटकी, युवा कांग्रेस फिरोजपुर झिरका विधानसभा अध्यक्ष तौसीफ खान नावली सहित काफ़ी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुरोधा थे अहमद पटेल जी, और कांग्रेस ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों में उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से और बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा की। हमेशा कोई भी समय रहा हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हमेशा सहयोग किया, समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और जब वो राजनीति में आए उसके बाद से आज तक अनेकों एमएलए, अनेकों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पारखी नज़रों की वजह से विधानसभाओं तक और संसद तक पहुंच पाए। तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और बहुत शालीनता के साथ, बहुत अपनेपन के साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे। हमारा भी उनसे 3-4 बार तारुफ हुआ, उनसे मिलने का मौका मुझे निजी तौर पर मिला उनसे। तो हमेशा से वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रेम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे, और हमेशा वो उनको प्रोत्साहित करने का काम करते थे। किस तरीके से, किस साफगोई से, कितनी ईमानदारी के साथ राजनीति में हमको काम करना चाहिए, जनसेवा करनी चाहिए, इसकी सीख हमेशा वो देते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत नम आँखों से हम अहमद जी को आज याद कर रहे हैं। हमारे वो संरक्षक थे, हमारे बड़े नेता थे, और बहुत दुखद है कि वो यूँ ऐसा में हमें छोड़ करके चले गए, और कांग्रेस परिवार को बहुत बड़ा आघात है। सियासत के खिलाड़ियों के अगर बारे में कहें
क्या सीख लेनी चाहिए थी, क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? देखिए, अभी मैं पुराना वाक़या आपको याद दिला देता हूँ कि जब पूरी सरकार एक तरीके से उनको राजनीतिक रूप से चुनाव मैदान में, राज्यसभा का चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो उनको एक तरीके से हराने के लिए एकजुट हो गई थी, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ लगी हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने शुभचिंतक जो उनके समर्थक थे उनके बल पर न सिर्फ वो राज्यसभा पहुँचे, बल्कि उन्होंने ये गहरा संदेश देने का काम किया जो उनके विरोधी थे, धुर विरोधी थे, कि जो परंपरागत राजनीति है उसकी प्रासंगिकता भी कम नहीं हुई है, और यदि हम परंपरागत तरीक़ों से, ईमानदारी से सबको साथ लेकर के यदि चुनावी रण में उतरेंगे तो हमको मात नहीं दी जा सकती। और इसका जीता जागता उदाहरण थे अहमद पटेल जी।